हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगी डेथ नोट मूवी जो कि रिलीज हुई थी 2017 में। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है। वो अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर बैठा होता है। इसी दौरान बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और फिर अचानक से एक बुक आसमान से गिरती है और वो लाइट को मिल जाती है। लाइट उस बुक को देखता है और फिर वो अपने पास रख लेता है। और ये कोई आम बुक नहीं थी, ये एक एंजल बुक थी। और तभी वहाँ अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और फिर लाइट अंदर चला जाता है। इसी दौरान लाइट देखता है कि एक लड़का दूसरे लड़के की पिटाई कर रहा होता है और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है। इसी दौरान वो लड़का लाइट को पंच मार देता है और लाइट जमीन पर गिर जाता है और साथ में उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान एक टीचर को लाइट के बैग से स्टूडेंट्स के होमवर्क मिल जाते हैं और यहाँ पे लाइट का सीक्रेट खुल जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट का होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। लाइट को पनिशमेंट देने के लिए उसे एक रूम में अकेला ही रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है उसे अचानक से एंजल बुक याद आ जाती है। फिर वो उस बुक को पढ़ने लगता है और ये कोई सिंपल बुक नहीं थी बल्कि रोल से भरी हुई थी। इसको रखने के भी कुछ असूल थे, यानी एक बहुत ही पुरानी बुक थी। इस बुक को हासिल करके लाइट को काफी अजीब फील होता है। जैसे जैसे वो बुक को रीड कर रहा होता है उसी दौरान वहाँ पे हलचल मच जाती है और वहाँ पर लाइट एक अजीब सी चीज देखता है। जबकि वो एक इंसान नहीं, एक क्रीचर था। उसकी स्किन काफी नोकदार होती है और वो देखने में काफी डरोना दिखता है। लाइट उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है। ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी कि मौत का फरिश्ता। ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ इस बुक के बारे में लाइट को बताता है कि ये बुक क्या क्या कर सकती है, क्योंकि ये बुक जिस इंसान के पास होती है वही इस बुक का ऑनर होता है। यानी इस वक्त इस बुक का ऑनर लाइट था। इस बुक की बड़ी बात यह है, इस बुक पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। यानी बुक का ऑनर अपने पसंद के तरीके से किसी को भी मार सकता है, यानी कि वो कोई भी तरीका चूज करके अपनी बुक पर राइट कर दे तो मरने वाला सेम उसी तरीके और इसी मेथड से ही मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ऑनर को कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। लाइट तो फिलहाल इस बात पर जरा भी यकीन नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जिसके पास ये बुक होती है। फिर एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिन में तुमने इस बुक पे किसी का नाम जरूर लिखना है। अगर उसने ऐसा ना किया और किसी का भी नाम ना लिखा तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नेम लिखने से पहले ऑनर को उस शख्स का नाम और सही फेस याद होने चाहिए और मौत का एक तरीका लिखा जाएगा जो एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है तुम्हें इस बुक को जरूर आजमाना चाहिए। और तभी लाइट एक लड़के को देखता है जो उस वक्त उस लड़की को परेशान कर रहा होता है और उसने लाइट को भी मारा होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट की बात मानकर उस लड़के का नाम लिख देता है। वो लड़के की मौत का तरीका ये लिखता है कि उसका सर क्रैश होगा। देखते ही देखते बाहर की तरफ आपस में 2 गाड़ियां टकरा जाती हैं और एक गाड़ी में लोहे की लेटर्स पड़ी हुई थी जिससे सच में उस लड़के का सर क्रैश हो जाता है। लाइट समेत सब लोग देखकर ये काफी डर जाते हैं। ये सब कुछ देखकर लाइट को भी यकीन आ गया था कि जो कुछ एंजल ऑफ डेथ ने उसे बताया है वो सब सच है। इस वजह से लाइट बहुत डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं रखना चाहते तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। लाइट और उसके डैड बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। कुछ अर्सा पहले लाइट की मदर का एक शख्स ने मर्डर कर दिया था, जो कि वो शख्स सबूत न होने की वजह से खुलेआम घूम रहा था। लाइट अपने फादर से नाराज होता है और कहता है कि आप मेरे मदर का बदला नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा उदास रहता था और लाइट को फिर एक आइडिया आता है। सोचता है क्यों ना मैं उस शख्स का नाम डाई नोट पर लिख दूं। और फिर लाइट ऐसा ही करता है। लाइट उस शख्स का नाम डेथ नोट पर लिख देता है और फिर हमें वही शख्स दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा था। और देखते ही देखते उसके फ्रेंड्स के सामने ही उस शख्स की मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस शख्स के मरने की खबर मिलती है तो वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे लाइट ने अपनी मदर का बदला भी ले लिया होता है और अपने फादर के साथ भी वो बहुत खुश हो जाता है। और फिर लाइट सोचता है कि इस बुक को अच्छे के लिए कैसे काम किया जाए। स्कूल में बैठा हुआ वो यही सोच रहा था। उसी दौरान उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट अपना सीक्रेट उसे बता देता है
और कहता है मुझे एक बुक मिली है जिस पर किसी का भी नाम लिखने से वो शख्स मर जाता है। लेकिन मिया इस बात का जरा भी यकीन नहीं करती। इस बात को प्रूफ करने के लिए लाइट मिया को लाइफ प्रूफ दिखाता है जहाँ एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट लिख देता है कि एक गाड़ी उस शख्स को हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा, क्योंकि लाइट को उस शख्स का नाम और चेहरा मालूम होता है और वो बिल्कुल ऐसा होता है। ये देखकर मिया काफी शॉक्ड रह जाती है। अब वो एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं हम अब इस दुनिया के बड़े मालिक हैं, हम ऐसे बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरे इजीली इंटरनेट से मिल सकते थे और वो बिल्कुल ऐसा करते हैं। बुरे लोगों के नाम लिस्ट में फिल कर देते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का ओनर मरने वालों को अपने कंट्रोल में भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था और वो नाम था कीरा, यानी जब भी कोई मरता था वो अपना नाम वहाँ लिख देता था कीरा, ताकि बुरे लोगों की इस नाम से दहशत फैल जाए और वो बुरे काम करना छोड़ दें। अब सब बुरे लोगों को मारने वाला कीरा आ गया है। देखते ही देखते ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है कि कीरा नाम का सीरियल आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि ऐसे बुरे लोग दुनिया से कम खत्म तो होंगे, क्योंकि था तो वो किलर ही, तो पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। अब क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस शख्स का नाम होता है एल, जो कि काफी स्मार्ट था, जो कि वो हमेशा अपने फेस को कवर रखता था और इसका नाम भी ओरिजिनल कोई नहीं जानता था। लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफी खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एलेक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कीरा सबके सामने आ जाओ। एलेक काफी ज़हीन था, इसीलिए वो इस केस को शुरू से ही देखता है। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे, एलेक उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मिया काफी अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनको पकड़ने की साजिश भी की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो बहुत खुश थे। लेकिन एल की एंट्री ने उनको बहुत परेशान कर दिया था। लाइट अपने फादर से पूछता है अगर कीरा को पकड़ लिया जाए तो फिर उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कीरा को फांसी की सजा होनी चाहिए, जबकि आधे लोग कहेंगे कि इसने ये सब कैसे किया, इस बात पर रिसर्च होनी चाहिए। ये सुनकर लाइट की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर ये सारी बात मिया को भी बताता है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए। एल के शक के दायरे में बहुत ज्यादा लोग थे जिनमें लाइट भी था, क्योंकि वो अपने फादर के डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसीलिए एलेक एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का शक होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। उसमें लाइट का इंटरेस्ट कम होते देखकर मिया को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सब करके मिया काफी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के लिए उनके रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन वो चाह कर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो वो उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और ना ही उन्होंने पहले उसकी शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल भी था। लाइट और मिया इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बुक में उस सारे एजेंट्स के नाम राइट करने चाहिए जो कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव्स कीरा से डर जाएं और ताकि उन्हें इस केस को बंद करना पड़े। ये सब कुछ मिया करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बेकसूर लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से मिया को भी ये बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ एल को ये भी पता चल जाता है कीरा ने उन लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी में दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका फेस और नाम नहीं जानता। कीरा पर शक न आए इसीलिए लाइट डिसाइड करता है अब वो लोगों को नहीं मारेगा। फिर अचानक से वो सारे एजेंट्स बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं, क्योंकि वो इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे, तो फिर किसने लिखे थे? फिर यहाँ से सब कुछ खराब हो जाता है, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता आ रहा था। सभी उसको हीरो समझ रहे थे, पर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया। इसी वजह से अब वो हीरो नहीं खतरा बन गया जो वो किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफी अलर्ट हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ को पूछता है क्या ये सब कुछ तुमने किया? तो फिर एंजल ऑफ डेथ कहता है ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर्स कीरा को कॉन्फ्रेंस में चैलेंज करते हैं कि मासूम लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और मिया भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मिया लाइट को कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी उस बुक में लिख दो। फिर लाइट कहता है मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? एल और भी इस काम को बहुत
अच्छे से हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि लाइट के फादर को कीरा मारेगा या नहीं, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि लाइट के फादर तो नहीं मरते। जो एल का शक था लाइट पर, वो अब यकीन पर बदल गया था क्योंकि वो भी तो आखिर एक डिटेक्टिव ही हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, बल्कि कीरा कोई और नहीं, लाइट ही है। इसीलिए एल लाइट को मिलता है और उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफी क्वेश्चन करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है ये सब कुछ करना अब बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मिया कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है। वो कहता है एल का चेहरा तो मैं देख चुका हूँ पर मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसका फ्रेंड उसका ओरिजिनल नाम जरूर जानता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक पे राइट कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। और यहाँ पर बुक का एक और रूल सामने आता है, अगर किसी ओनर ने उस शख्स के नाम वाला पेज जला दिया तो वो शख्स बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एंजल ऑफ डेथ उसे ये कह देता है कि ये सिर्फ एक बार ही होगा। इसी दौरान एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है किसी भी तरह एल का सही नाम पता करवाओ, तो वो कहने लगता है कि एल एक अकेडमी में जाता था, हो सकता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका ओरिजिनल नेम हो, इसीलिए लाइट उसे फौरन अकेडमी में जाने को कहता है। एल का फ्रेंड ऐसे ही करता है और वो अकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था जब एल के फ्रेंड को उसका ओरिजिनल नेम पता चल जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिसमें एल के फ्रेंड का नाम लिखा है, लेकिन एल को डाउट हो जाता है उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात समझ आ जाती है कि उसे भी लाइट ने कंट्रोल में कर लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए एल लाइट के घर में बिना बताए चला जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही असल में कीरा है और इसी ने ही मेरे फ्रेंड को गायब भी किया है, लेकिन लाइट पर कोई भी शक नहीं कर सकता था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। एल उनके घर की तलाशी लेता है मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही वो एंजल बुक मिलती है क्योंकि मिया उस बुक को अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है। वो कहता है कि मैं अकेडमी तक पहुंच गया हूं और उसके पास बस थोड़ा ही टाइम रह गया था। एल का फ्रेंड बस नाम बताने ही लगा होता है और जब लाइट पेज को जलाने लगता है तो वो देखता है वहाँ वो पेज था ही नहीं बल्कि गायब हो चुका है, इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया ये बात रिलीज करती है कि एल के फ्रेंड के नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और उन पुलिस वालों के नाम भी मैंने ही लिखे थे। वो बताती है अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है उस बुक में। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है अगर तुम ये बुक मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मिया ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार में फंसाया। जब एल को अपने फ्रेंड के डेथ के बारे में पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को आखिर पकड़ ही लेता है। एल फिर वहाँ एक शख्स से कहता है कि ये कीरा है, मेरी हेल्प करो इसे पकड़ने में, लेकिन वो एल को ही मार देता है क्योंकि वो कीरा का स्पॉटर जो था। भागते भागते लाइट मिया को साथ ले जाता है। फिर वो दोनों एक झूले में चढ़ जाते हैं। वो दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतने में पुलिस भी आ जाती है। लाइट मिया को कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस बुक को टच भी नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन मिया लालची थी, वो उसकी बात जरा नहीं मानती। वो उस बुक को लाइट से खींच लेती है। ये देखकर लाइट मिया से कहता है ये तुमने बहुत गलत किया है। देखकर मिया समझ जाती है कि लाइट ने उस बुक पर मेरा भी नाम लिख दिया होगा। दोनों के नाम की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिया तो उसी टाइम मर जाती है लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि वो कोमा में चला गया था। इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था लेकिन वो तो अब कोमा में चला गया है, लेकिन लोग तो फिर भी मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मिया और लाइट झूले से गिर रहे थे तब एक पेज बुक से निकलकर जल जाता है और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने एक समझदारी की थी। जब उसे पता चला कि मिया ने उसका नाम लिख दिया तो उसने बुक में ये लिखा अगर मिया उसे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और जिस पे लाइट का नाम लिखा हुआ है वो पेज जल जाएगा और फिर लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ ही लाइट ने बुरे लोगों के उस बुक पर नाम भी लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है।
बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है और फिर एक और आदमी को ये बुक मिल जाती है जिसमें वो बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में उस बुक को वो आदमी लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो एक आखिरी बार मिया के घर की तलाशी लेता है और वहाँ उससे सारे मरने वाले ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मिया पर आ जाता है। अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और लाइट भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि अब के बाद वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।